एंड डिस्टेंस का टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस के पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लें। देखिए इधर, आई होप सब लोग को दिख रहा होगा। आवाज़ क्लियर आ रही है? बताइए ज़रा एक बार। हाँ जी, यस सर। आवाज़ क्लियर आ रही है सब लोगों को? ठीक है। देखिए, हाइट यस सर। एंड डिस्टेंस। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस आप देखते होंगे कभी कुछ चीज़ों को सामने से देखते हैं। कोई वॉल को आप सामने से देखते हैं तो आपको वो बड़ा दिखता है, दूर से देखते हैं तो उसकी चीज़ें छोटी दिखने लग जाती है। अगर आप जैसे जैसे चीज़ों से दूर जाते हैं, ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं, वो चीज़ आपको छोटी दिखने लग जाती है। एक्चुअल में क्या होता है? क्या वॉल छोटा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है हम किस एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। अगर मेरे पास एक वॉल है, ये वॉल है, मैं ये मान लेता हूँ ये वॉल है मेरा, और जिसका हाइट कितना है? h है। इसका हाइट कितना है मेरा? h है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस, ठीक है। और कोई पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है जो यहाँ से देख रहा है। मान लो ये मैंने आई बनाया, ठीक है, यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो अब हो सकता है कि वो किसी मिडिल पॉइंट पर देखे, किसी वॉल के पर्टिकुलर पॉइंट को, या टॉप को देखे, है ना। तो अगर वो पर्सन उस ऑब्जेक्ट के टॉप को देख रहा है, मान लीजिए कि हमने मान लिया ए बी एक हाइट का टावर है, बिल्डिंग है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो उसके टॉप को देख रहा है, मान लीजिए पॉइंट ए टॉप है, तो जो एंगल बनाता है फ्लोर से या ज़मीन से, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आप देख भी पा रहे हैं इस डायग्राम में कि, और जिस लाइन को देखते हैं उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, यानी जिस लाइन पे आप देख रहे हैं उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अगर ये हाइट इसका h है। अच्छा, अब ये मान के चलते हैं ऑब्जेक्ट है पॉइंट सी पे। ऑब्जेक्ट किस जगह पे देख रहा है, यानी कोई पर्सन है, कहाँ से देख रहा है? कहाँ से देख रहा है? सी पॉइंट से देख रहा है, और ए एक बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है, ठीक है। तो अब ये मैं मान के चलता हूँ कि वो d डिस्टेंस दूर खड़ा है, कहाँ से? उस टावर से या फिर बिल्डिंग से, जो भी चीज़ दिया जाए। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी, ठीक है, क्लियर यस है। सर। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब आपसे कोई भी चीज़ें आपको निकालने दी जा सकती है, कोई भी चीज़ निकालने दी जा सकती है, ठीक है। या तो आपको h हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, कुछ भी निकालने दिया जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि कितने डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन खड़ा है बिल्डिंग से, ये पूछा जा सकता है। बात क्लियर है कि नहीं? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। इस कुछ चीज़ों को निकालने के लिए हमें कुछ कौन कौन से एंगल्स की जरूरत पड़ सकती है। जैसे मैंने मान लिया टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलिए सही बात है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस, पी अपॉन बी बोलते हैं। बट परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? एच है, और बेस क्या है हमारा? डी है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी, बात क्लियर है। तो इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन डी। तो अब मैं अगर आपसे डायरेक्ट पूछूंगा मुझे बताओ हाइट, तो आप क्या बोलेंगे? डी टेन थीटा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी, बोलिए क्लियर है सब लोगों को। अगर मैं सीधा पूछूंगा कि हाइट ऑफ द टावर या हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताइए, तो आप ये सब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा बोलेंगे डी, ये वाला डी जो बेस है, बेस डिस्टेंस और एंगल थीटा, टेन थीटा में, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि मुझे बताइए डी की वैल्यू, तो आप डी की वैल्यू कैसे बताएंगे? आगे बढ़ते हैं। एच अपॉन टेन। हाँ, इज इक्वल टू एच अपॉन टेन थीटा। क्लियर है? ये दूसरा इक्वेशन हो गया, या दूसरा कॉन्सेप्ट है जो हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। यानी जब मैं आपसे डिस्टेंस पूछूंगा तो एच अपॉन एंगल कर देना है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूंगा एच, तो आप दोनों को प्रोडक्ट निकालना है। बोलिए क्लियर है? हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर मैं आपको देसी स्टाइल में बात करूं, अगर हम कॉन्सेप्ट बताएं तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे। किसका? प्रोडक्ट ऑफ किसका? हाँ जी, बोलिए किसका? डी इंटू एंगल, है ना, जो एंगल टेन थीटा, जो भी एंगल, जरूरी नहीं एंगल यहाँ पर टेन थीटा है, दैट इज़ फाइन। तो ये आपको समझ में आ गया। बोलिए क्लियर है कि नहीं? बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई दूसरी वैल्यू निकालनी पड़े, तो हम लोग उसके लिए साइन थीटा, कॉस थीटा भी यूज करते हैं। बट यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं आपको? यस बोलिए, यस और नो। हाँ जी,
क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब हम अगले Yes. कॉन्सेप्ट में समझते हैं। टेन थीटा है, अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 60 हो सकती है, 30 हो सकती है। चलिए इसी चीज़ में अगर हम आगे देखते हैं तो मुझे बताइए एक्चुअल में एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी को जो ये एंगल बोल रहे हैं इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये बात तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये क्या होगा? 90 माइनस 60। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसको हम शैडोज़ के रूप में बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं, जरा देखिए आप लोग कैसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं एक लाइन खींच दूँ और मैं पूछूंगा लाइन ऑफ साइट से उस आदमी का ऑब्जेक्ट के साथ थीटा जो बन रहा है तो वो कितना होगा? तो अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल सकते हैं, एंगल एलिवेशन दिया है तो डिप्रेशन भी निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा चीज़ें कैसे। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने इस बार जो है हमारे पास अभी भी हमारा बिल्डिंग वैसा ही है जैसे ए था और ये क्या है? बी। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर कोई आदमी तो है लेकिन मुझे एंगल पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि ऊपर से एंगल कितना बनकर आ रहा है, तो उन्होंने बोल दिया सपोज थीटा। क्या बोल दिया उन्होंने? थीटा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस। तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना करेंगे? 90 माइनस थीटा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? क्यों सर? इसलिए क्योंकि जब ये पैरेलल लाइन है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, 90 डिग्री बनाता है एंगल। तो लीनियर पेयर का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, हाँ। है ना? तो उस तरह से हम कह सकते हैं दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री, इसलिए 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अगर नीचे एंगल थीटा है तो ऊपर क्या आएगा? 90 माइनस थीटा, और ऊपर थीटा है तो नीचे 90 माइनस थीटा। बोलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यस, नहीं सर। ठीक है। इसी के कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन की अगर हम बात करें, एक डायरेक्ट एंगल जो बन रहा है हमारे पास 42 डिग्री का, सपोज यहाँ बनाया इन्होंने, ठीक है, इसको सिचुएशन बताया गया एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन सपोज 42 डिग्री। अब ये दो तरह की चीज़ें हो सकती है, या तो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा होगा या वर्टिकल के साथ। वर्टिकल कौन होता है? ये वाला लाइन जो टावर का हाइट होता है। हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं? जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे तो क्या हो रहा है? वो लाइन ऑफ साइट के साथ बनाता है। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में होता है। ठीक है, और डिप्रेशन का मतलब क्या हो रहा है? नीचे हो। अब देखिए डिप्रेशन के लिए क्या किया इन्होंने? नीचे, यानी उसका जो शैडो पड़ रहा है ज़मीन पर वो कितना एंगल बना रहा है। ठीक, आई होप कि सब लोग को पता पहले से भी होगा। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन, बोलिए यस और नो। क्या क्वेश्चन स्टार्ट करें हम लोग? बोलिए। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक सेकेंड, चलो। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक सेकेंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टू वर्टिकल टावर्स एज सीन। फर्स्ट क्वेश्चन में ही थोड़ा सा देखने में क्वेश्चन बराबर नहीं लग रहा, बाकी आगे क्वेश्चन ठीक है। ऑफ टॉप ऑफ टू वर्टिकल टावर्स as seen from the middle point of the line joining the foot of the towers are 60 degree and 30 degree respectively. The ratio of height of the towers is, जरा ध्यान से मुझे बताइए। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें, एक चीज़ बताना रह गया था मुझे कॉन्सेप्ट में, जरा ध्यान से देखो। क्या होता है कि अब मुझे बताओ, अगर ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, ठीक है, खींच दिया, बोलो यस और नो। हाँ जी, खींच दिया, और आप कह सकते हो ये टावर है ए बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी। अब मुझे बताओ, मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ, आप अच्छे से मुझे जवाब देना। अगर ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है और ये थीटा 3 है, तो मुझे बताओ रिलेशन क्या होगा, कौन सा सही है? थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3, थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। बताओ कौन सा इक्वेशन सही है, बताइए। हाँ जी, सेकंड। अगर ये फर्स्ट मान लेता हूँ मैं और ये सेकंड मान लेता हूँ तो कौन सा सही होगा, बताइए। हाँ जी, सेकंड। इसलिए सही होगा कि जब जब आप 90 डिग्री के नज़दीक चले जाएंगे तो आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं आपके एंगल, ठीक है,
क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका कम होते जाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ तो क्या हो सकता है 60 डिग्री, 45 डिग्री और कितना 30 डिग्री। बोलिए सही बात है, यस और नो। हाँ जी, अगर इसका एग्जांपल की अगर अपन बात करते हैं तो 60 डिग्री ग्रेटर देन 45 डिग्री ग्रेटर देन 30 डिग्री। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि टावर का जो एंगल बन रहा है ज़मीन पर, हाँ जी, शैडो बन रहा है या फिर एंगल ऑफ साइट नीचे से ऊपर देखी जा रही है, तो और जो हमारा मीटिंग पॉइंट है ना, जो जिसको हम बोलते हैं क्या, बेस ऑफ द टावर, ठीक है ना। तो वहाँ पर से एंगल जो बन रहा है नज़दीक है या दूर है, दूर है तो कम होगी वैल्यू, नज़दीक है तो वैल्यू बढ़ेगी। बोले क्लियर है कि नहीं, यस हाँ जी। अब देखिए मुझे बताइए, क्या इन्होंने एक बात ऐसा कहीं कहा कि टावर इक्वल साइज का है, बताइए क्या उन्होंने बोला, बोलिए यस हाँ जी। क्या उन्होंने ये बात बोली है कि द टावर्स आर ऑफ इक्वल साइज, बताइए हाँ या ना। नहीं सर। नहीं बोला है, ठीक है। तो क्या मैं इसको इक्वल लूँ, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, अब पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब नहीं दिया है तो हम लेंगे नहीं, अगर दिया रहता तो हम लेते ज़रूर। अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है, इक्वल साइज के कभी ये नहीं हो सकते, पूछो क्यों। हाँ जी, क्योंकि एंगल क्या है, एक मिडिल पॉइंट है, तो सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल खींच लिया। बोलिए क्लियर है कि नहीं। अब मान लीजिए मिडिल पॉइंट को मैंने एम से डिनोट कर दिया। बोलिए क्लियर है कि यस और नो। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब Yes, sir. टॉप ऑफ द टू वर्टिकल टावर्स, तो मुझे टावर्स बनाने होंगे। मान लो एक टावर हमने ऐसा बनाया और एक टावर ऐसा बनाया। बोलिए क्लियर है। इक्वल भी हम ले सकते थे लेकिन दिया नहीं है इन्होंने, तो मैं नहीं लूँगा, ईमानदारी है हमारे देश में, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो मिडिल पॉइंट से देखा गया, मतलब अगर एक पॉइंट मैं ऐसा लेता हूँ और दूसरा पॉइंट ऐसा लेता हूँ। बोलिए क्लियर है, यस और नो। बोलिए यस हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो मुझे आप बताओ, मान लो कि ये टावर ए बी है और ये टावर पी क्यू है, तो आप मुझे बताइए कि 60 डिग्री मुझे ए बी के लिए लेना चाहिए या पी क्यू एम के लिए लेना चाहिए, आप बताइए। हाँ जी बोलो, 60 डिग्री मुझे ए एम बी के लिए लेना चाहिए या पी क्यू एम के लिए लेना चाहिए, आप खुद बताओ। अरे बोलो। ABM। बिल्कुल सही, क्योंकि आप जैसे जैसे आप खुद देख लो ना, ये देखो देखो यहाँ एक थीटा बना है, यहाँ थीटा बना है। आप खुद बता दो कि जैसे लाइन ऑफ साइट इंक्रीज होता जाएगा, एज लाइन ऑफ साइट विल इंक्रीज, लाइन ऑफ साइट विल इंक्रीज, साइट विल इंक्रीज, ठीक है। देन क्या क्या एंगल एंगल डिक्रीजेस हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है, बस आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये देखना है एंगल ऑफ साइट, अगर मतलब लाइन ऑफ साइट इसमें मुझे लंबा दिख रहा, भले वो डायग्राम में भले छोटा लग रहा हो, बट टेक्निकली जो चीज़ें छोटी दिख रही है आपको, ये एंगल ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट बड़ा है इसका। पी बेसिकली मतलब पी क्यू इज़ ग्रेटर देन क्या, ए एम बी, ए एम। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो। हाँ जी, कुछ चीज़ें बताई नहीं जाएगी बट आपको ये बात आपको समझना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। चलिए तो 60 डिग्री किसके लिए हो जाएगा, ए एम क्यू के लिए हो जाएगा, और 30 डिग्री किसके लिए हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस हाँ जी। अच्छा मुझे बताइए, दोनों का हाइट इक्वल है क्या, नहीं, क्योंकि दिया नहीं है तो होगा भी नहीं, और चूंकि दोनों का लाइन ऑफ साइट अगर अलग अलग है, एंगल अलग अलग है, तो हाइट का भी इक्वल हो ही नहीं सकता। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस हाँ जी। हालांकि ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई ग्रांटेड नहीं है, पॉसिबल है, क्योंकि दिया नहीं इसलिए हम लिए नहीं। बोले क्लियर है कि नहीं, यस ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। अब मुझे बताइए, चूंकि ये मिडिल साइट है तो ये डिस्टेंस को मैं कितना मान लूँ, डी चलेगा आपको, यस हाँ जी। बोलिए यस हाँ जी। अब चूंकि ये मिडिल साइट है तो ये भी कितना होगा, डी, यानी दोनों इक्वल पार्ट में होंगे। अगर ऐसा भी हम कर सकते थे, इसको कैपिटल डी ले लेते और इसको डी बाई टू भी ले सकते थे, बट चूंकि मिडिल साइड है तो इक्वल रखो या आधा आधा करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो बराबर है। बोलिए यस और नो। हाँ जी, बात तो बराबर है, बोलो यस और नो। हाँ जी क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे की बातें करते हैं हम लोग। चलिए तो अब एक एक करके हम बात करते हैं। पहले एक दो क्वेश्चन बेसिक तरीके से करेंगे, फिर हवाई उड़ान भरेंगे हम लोग, ठीक है। इन ट्रायंगल, ये एम पॉइंट पी क्यू एम, मुझे बताओ आपसे क्या पूछा गया। अच्छा छोड़ो, एक एक करके चलते हैं। मुझे बताओ tan 30 डिग्री। अच्छा मैं इसको H1 मान लूँ, चलेगा आपको, बोलो यस। वैसे पी क्यू बाई ए बी भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, H1 बाय
H2। बोलिए क्लियर है कि नहीं? आपसे यही तो पूछा है, रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ द टावर, रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द टावर। बात क्लियर है? चलिए tan 30 डिग्री की बात बताइए मुझे, कितना आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, मतलब P1 की जगह H1 अपॉन डी। बोलिए यस और नो? हाँ जी। तो मुझे बताइए H1 कितना होगा? D tan 30 डिग्री। अरे बोलो यस और नो? हाँ जी, D tan 30 डिग्री। तो D की वैल्यू Yes, क्या है? sir. नहीं पता। tan 30 की वैल्यू कितनी है? तो 1/√3, तो अपॉन √3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलिए यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। बोलिए H1 की वैल्यू आ गई मुझे? यस, मान लो क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है। इन ट्राइंगल AMB, ठीक है, AMB। चलिए इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा देखने में ठीक नहीं लग रहा था। इन ट्राइंगल AMB बताइए जरा, अब क्या करेंगे इसमें हम? tan 60 डिग्री निकालेंगे। tan 60 निकालेंगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो मेरा H है और बेस कितना है? D है। तो फिर से हम क्या निकालेंगे? H2 निकालेंगे। H2 क्या होगा? D tan 60 डिग्री। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस और नो? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. यस। तो आप इस बार हम क्या करना है? दिस इम्प्लाइज H1/H2 निकालेंगे तो कितना आएगा? अब ये रुको, एक सेकंड, वैल्यू निकाल देते हैं इसका पहले। इज इक्वल टू D√3, एक ही बात है, √3 बोलो या D√3 बोलो, एक ही बात है। H1/H2 करेंगे तो क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड। अच्छा, आप लोग के माइंड में एक ख्याल आ रहा होगा, सर आपने कैसे डिसाइड किया कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड करना है या सेकेंड अपॉन फर्स्ट? क्योंकि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमें डरा रहा हो, जैसे 1:3, 3:1 नहीं दिया है उन्होंने। दिया है क्या? नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन एक का अगर हाइट दे देते ना तो वो पूछते कि फाइंड द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट टावर विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉलेस्ट टावर, ठीक है। तो ऐसा वो देते हैं, ठीक है। चलो चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा मुझे खुद ही बता दो कि H1 बड़ा है या H2 बड़ा है? खुद ही बताओ, मुझे बताओ, आप बताओ, H1 बड़ा है या H2 बड़ा है? हाँ जी, H2 बड़ा है। अब H2. H2 बड़ा है। कुछ लोग तो ऐसे बोलेंगे सर यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ √3 डिवाइड हो रहा है, तो वैसे भी डिवाइड करने से वैल्यू छोटी होती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, हमने H1 में इसको ही मान सकता था, बट डायग्राम पे मत जाना, अगर हम देखेंगे तो कॉन्सेप्ट पे जाना, ठीक है। H1 की वैल्यू कितनी है मेरे? 2/√3। हाँ जी, और H2 की वैल्यू कितनी है बताइए जरा मुझे? H2 की वैल्यू कितनी है बताइए, बोलो? √3 इंटू D। क्लियर है? ठीक है। लेकिन ओके, डिवाइड करना है ना मुझे, एक सेकेंड। D/√3 अपॉन √3D, है ना, अपॉन √3D। क्लियर है? तो बेसिकली होगा क्या बताओ जरा, बताओ क्या होगा? आंसर बताओ, फाइनल आंसर मुझे बताओ कितना आएगा? 3:1, राइट। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा? √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और डी कैंसिल हो जाए तो क्या जाएगा? 3:1। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो अब देखिए दो तरह की बात है यहाँ पे, हमने क्या किया कि D√3 अगर मैं करता D/√3, ठीक है, तो देखिए क्या होता, क्या फ़र्क पड़ता, 1:3 होता या 3:1 होता। तो अगर मैं ऐसा करूँ, सपोज देखो इधर, अभी तो आप लोगों को चीज़ें आसान लग रही है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आसान है। लेकिन अगर मैं करता सेकेंड अपॉन फर्स्ट, आंसर 3:1 ही आता, ये बात पक्का है, ठीक है। तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट करता तो क्या करते, चूंकि मुझे डी को काटना है ना, डी को काटना है, इसीलिए मैं सेकेंड अपॉन फर्स्ट करूँगा, फर्स्ट अपॉन सेकेंड नहीं करूँगा, तो D² बन जाएगा वो, तो D अपॉन √3। समझे बात को? इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है, सेकेंड अपॉन फर्स्ट करना, नहीं तो आपका D² बन जाता वो, तो गड़बड़ हो जाती है आपकी बात, है ना। D√3 इंटू √3 अपॉन कितना? D, है ना, रटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये हो जाएगा 3/1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3:1। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी, बोलो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ आप नोट कीजिए, मैं एक बार स्क्रीनशॉट का अरेंजमेंट कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट बाद में लेंगे, चलेगा आपको? ठीक है ना, स्क्रीनशॉट बाद में लेंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोलिए यस, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
बोलो यस, लिख लिए, नोट कर लिए सब लोग, बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा सब लोग को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिखाई दे रहा है सब लोग को? बोलो यस। हाँ जी, यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को एक बार रफली पढ़ लेना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद बारी बारी से, मतलब राउंड 2 में हम डायग्राम बनाएंगे, बट राउंड 1 से पूरा पढ़ लेने से पता चल जाता है कि बेसिकली हमारा डायग्राम बनने वाला कैसा है। ठीक, 2 वर्टिकल पोल्स AL एंड BM ऑफ हाइट्स 20 मीटर एंड 80 मीटर रिस्पेक्टिवली। तुरंत समझ में आ गया, 2 पोल है, एक AL है और BM है, ठीक है, और एक बड़ा है एक छोटा है, AL छोटा है BM बड़ा है, ठीक। स्टैंड अपार्ट मतलब क्या है, दूर दूर खड़े हैं, लगे हुए हैं। ऑन ए वर्टिकल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन पे खड़े हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, खड़े हैं। लेट इफ A एंड B बी द फीट ऑफ द पोल्स, तो जो फीट है वो A और B है, एंड AM एंड BL इंटरसेक्ट एट P, AL एंड BM इंटरसेक्ट एट P। AL और BM किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बताइए? हाँ जी, AL और BM किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? P पॉइंट पे कर रहे हैं। तो आपसे हाइट ऑफ P पूछा गया, हाइट ऑफ P पूछा गया। तो चलिए जैसा जैसा क्वेश्चन करते कहा जा रहा है वैसा वैसा हम करते जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी तो 3-4 क्वेश्चन ऐसा आएगा नॉर्मल, उसके बाद सारे जो क्वेश्चन आपके आएंगे NDA के ही आएंगे सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए सेम होता है, मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, लेकिन अभी एक्सक्लूसिविटी की बात करें तो उस टाइप से करेंगे। चलिए, तो मुझे बताओ इस लाइन को देख के पहला काम मुझे क्या करना चाहिए? क्या AL बनाना चाहिए या सबसे पहले मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सा है? इफ़ A एंड B बी द फीट ऑफ द पोल्स। बोलिए सही बात है कि नहीं? यस, हाँ जी, हाँ सर। तो मान लीजिए कि ये मान लो ये B मान लिया हमने, ये मान लिया A, कोई दिक्कत नहीं। हमने सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो मुझे दिखा वो ये था A और B पोल्स है, उसके बाद बनेगा AL और फिर बनेगा BM, लेकिन AL जो बनेगा छोटा होना चाहिए। तो पहले मैं AL बनाऊंगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा छोटा बनाऊंगा। कितना हो जाएगा ये? 20, सही है। तो BM भी मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन वो 80 का बनाना पड़ेगा, तो BM मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? यस और नो? हाँ जी, बोलिए सही बात है, बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो, ठीक है ना, बना दिया हमने। अच्छा, स्टैंड अपार्ट, हाँ भाई स्टैंड अपार्ट है तो नेचुरल सी बात है उनका बेस मिलेगा भी जरूर। हाँ मिल गया, कोई टेंशन नहीं, ठीक, ठीक है। फीट ऑफ द पोल्स एंड AM एंड BL इंटरसेक्ट एट P, तो AL, तो पहले हम L बनाएंगे, ये L बना दिया, और ये BM, और बोल रहे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्ट तब करेंगे जब ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे पहले। तो इंटरसेक्ट करने के लिए एक पॉइंट जो होगा, तो पहले इनके पॉइंट को हम मिलाएंगे, पहला ट्रायंगल पूरा करेंगे और फिर हम इस ट्रायंगल को पूरा करेंगे। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस और नो? बोलिए। अब ये दोनों इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं जरा बताइए मुझे? हाँ जी, इंटरसेक्ट एट क्या? P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया? P। तो आपसे पूछा था हाइट ऑफ P, तो हाइट ऑफ P का मतलब क्या हो रहा है? ये हाइट पूछा जा रहा है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी, बोलिए, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इससे एक बात, इस बात का कहीं पता चला कि क्या बोलते हैं उसको, इस बात का कहीं पता चला कि जो P पॉइंट है उसका मिडिल पॉइंट है? क्या इस बात का पता चला? हाँ या ना, खाली 2 चीज़ में जवाब दो मुझे। क्या ये मिडिल पॉइंट होगा P? यस और नो? टेल मी, क्या होगा? अरे बोलो ना जल्दी से, या तो हाँ बोलो या ना बोलो। कंफर्म नहीं कर सकते, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन नहीं होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। अगर दोनों इक्वल साइज के होते तो हो सकता था कि इंटरसेक्ट वो मिडिल पॉइंट पे करे। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस और नो? क्या ये दोनों इक्वल साइज का हाइट है? नहीं है, तो दोनों करेंगे तो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि इक्वल बीच पे आएगा या नहीं आएगा। बट अब इसका चूंकि यहाँ P लिखा है तो एज पर द नॉर्म्स PQ लिखना ठीक रहेगा, है ना। AL BM PQ, तो Q हमने अपने मन से लिख दिया, ठीक। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? यस, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए ठीक है। आपसे पूछा हाइट ऑफ P, तो आपसे ये PQ का वैल्यू पूछा गया। अच्छा मुझे बताओ
क्या इन्होंने कहीं कोई एंगल्स दिया है? एंगल थीटा है, ये है, वो है, कुछ उन्होंने दिया है? बोलिए। नहीं। नहीं दिया। अच्छा मुझे बताओ कि एंगल जो बनेगा किस एंगल पे बनेगा? तो आप बोलोगे पहले अगर मैं ट्रायंगल एम बी ए की बात करेंगे तो एंगल कहाँ बनेगा? ए पे बनेगा। बोलो यस और नो। हाँ जी। तो एंगल क्या लेना चाहते हो? थीटा ले लें, चलेगा आपको? बोलो थीटा ले लें, चलेगा आपको? यस। अच्छा मुझे बताओ अगला जो दूसरा ट्रायंगल है बी एल ए, उसका एंगल किस पॉइंट पे बनेगा? एंगल बी पे बनेगा। बोलिए यस और नो। हाँ जी। तो मैं इसको अल्फ़ा मान लूँ, चलेगा आपको? बोलिए यस। हाँ जी, चलेगा आपको? बोलिए क्लियर Yes, है? sir. क्लियर है कि नहीं? चलिए तो जरा ध्यान से देखते हैं बारी बारी से, और हम बारी बारी से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। क्या मैं H1 H2 मानूँ? नहीं, मानने की वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे BM का वैल्यू दिया है और AL का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस और नो। हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, तो चलिए एक एक Yes, करके sir. पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से देखेंगे और फिर हम फास्ट ट्रैक मेथड देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले लें? बताइए, आप ही बता दो कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए हमें। पहले बताओ कौन सा ले? MAB. आप MAB लेना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। इन ट्रायंगल MAB, ठीक है, इन ट्रायंगल MAB। तो मुझे बताइए कि अब देखिए कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर कौन सा एंगल लें। आपको देखिए परपेंडिकुलर दिया है, आपको MA दिया नहीं है, तो आप साइन थीटा नहीं लोगे। अगर मैं पूछता MA की वैल्यू बताओ, जब लैडर वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो लैडर वाले क्वेश्चन में हमें साइन थीटा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि MA तो पूछा नहीं आपसे, तो जो भी पूछा गया ये वाला पूछा गया, PQ पूछा गया, तो कहीं ना कहीं मुझे टेन थीटा के साथ ही जाना चाहिए। तो चलिए मुझे बताइए टेन थीटा क्या होगा, बताओ टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 80 मीटर। डायरेक्ट लिखूँ, चलेगा ना आपको? हाँ जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है? AB। बोलो क्लियर है कि बेस कितना है? AB। बोलिए क्लियर है? यस। हाँ जी, बोलिए क्लियर है? Yes. ठीक है, तो ये लिख दिया हमने, परपेंडिकुलर अपॉन। अच्छा मुझे बताओ, अब ये जो 80 अपॉन हमने AB कर दिया, AB जो एक ऐसा टर्म है जो दोनों में कॉमन है ना? AB जो टर्म है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ये बात समझ में आ रहा है क्या आपको? है ना? अरे बोलो ना। हाँ, सर. AB जो एक ट्रायंगल है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन होगा। बोलिए क्लियर है? यस। हाँ जी, ठीक है, इसमें कोई Yes, डाउट sir. नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? इससे हम क्या कह सकते हैं? अगर मैं आपसे AB की वैल्यू पूछूं तो भी आप बता सकते हो। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग बात ये देखना कि अगर मुझे PQ निकालना है तो मुझे दो ट्रायंगल और निकालने पड़ेंगे। पूछो क्यों? क्या? अब जरा ध्यान से समझना, अगर मुझे एंगल थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा का मतलब PQ बाय QA भी तो होता है। बोलिए यस और नो। हाँ जी, Yes, sir. होता है कि नहीं होता है? राइट, मतलब बेसिकली हमने एक ट्रायंगल का यूज नहीं, मुझे दो ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। एंगल क्यों? क्योंकि दोनों के एंगल थीटा कॉमन है। तो आप बताओ इन ट्रायंगल MAB एंड ट्रायंगल कौन सा? बताओ PAQ। बोलिए ये बात सच आपको समझ में आया या नहीं आया? बताओ कि टेक्निकली चूंकि आपको PQ की ज़रूरत है, PQ का मैं कुछ नाम ले लूँ क्या? H मान लूँ, हाइट मान लूँ H। बोलिए मान लो, चलेगा आपको? हाँ, sir. क्योंकि फिर हमें थोड़ा काम आसान हो जाएगा ना हमारे लिए। H मान लेते हैं। ये हाइट H है, ठीक है। तो बेसिकली टेन थीटा इज इक्वल टू 80/AB। उसी तरह से ये कौन सा ट्रायंगल से हुआ? MAB से हुआ। बोले क्लियर है कि नहीं? यस। हाँ जी, क्लियर है। अब उसी Yes, sir. तरह से देखो, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी लिख देता, उसी तरह से इन ट्रायंगल PAQ टेन थीटा इक्वल टू क्या? बताओ PQ/QA। यस और नो? हाँ जी, Yes, sir. PQ/QA। तो PQ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? H/QA। बोलिए यस और नो। अब दोनों जगह टेन थीटा है बेसिकली, तो टेक्निकली इन दोनों को भी इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, दोनों जगह टेन थीटा है तो टेक्निकली 80/AB इज इक्वल टू हम H/QA लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताओ जरा। हाँ जी, H/QA। बोलिए सही बात है कि नहीं? H/QA लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताओ जरा, बोलो, अरे बोलो। यस, 80/AB इक्वल टू H/QA। बोलिए क्लियर है। लेकिन आपकी ज़रूरत किस चीज़ की है? आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? जरा मुझे बताओ तो, ईमानदारी से बताओ तो क्या चीज़ की ज़रूरत है आपको? बताओ। H.
एच की ज़रूरत है। तो ठीक है, फिलहाल मैं इसको मान के चलता हूँ इक्वेशन नंबर 1 है। अभी हमें वैसे तो मैं लिख सकता हूँ एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 80 क्यू ए बाय ए बी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको छोड़ रहा हूँ, हमें नहीं पता कि किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम चलते हैं आगे की बात करते हैं। अभी तक अब एक ट्रायंगल से एच वाला काम हमने कर रखा है। अब हम फिर से देखेंगे एच जो है हम दूसरे से भी निकालेंगे। तो अब मुझे बताइए किस ट्रायंगल को हमें लेना चाहिए, बताइए आप कौन सा ट्रायंगल बेस, LPA लेकिन एक ही ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, आप खुद ही बता दो मुझे, एक ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, दो कौन कौन सा लेंगे? सर, हम्म, LPA और PQB। पी क्यू बी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नाउ नाउ इन ट्रायंगल एल बी ए एंड, सर दूसरा ट्रायंगल कौन सा बोला था? अरे ये लेंगे ना भाई, अल्फा चाहिए ना इस बार दोनों बना। PBQ ना? हाँ हाँ वही वही वही, PBQ हाँ पी, हाँ ठीक है। हाँ पी वी क्यू है ना, पी वी क्यू लेंगे, ठीक है। तो अभी क्योंकि हमें एंगल कॉमन दिख रहा है ना, टेन अल्फा कॉमन दिख रहा है, तो चलो ईमानदारी से एल बी ए के लिए टेन अल्फा निकालते हैं। तो क्या होगा मुझे बताओ, एल बी ए के लिए टेन अल्फा निकालेंगे तो पी अपॉन पी होगा। तो पी अपॉन मतलब एच अपॉन कितना, बी क्यू, बोलो यस और नो। हाँ जी, ये एल बी ए के लिए हो गया, बोलिए। अरे एल बी ए नहीं नहीं गड़बड़ हो गया, एल बी ए ना होगा, टेन अल्फा क्या होता है, एच, एच नहीं यार 20 होगा ना, एच कहाँ से आ जाएगा। चलो टेन अल्फा निकाल रहे हैं बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 20 मीटर, यस, और बेस कितना होगा, बी ए होगा, बोलो यस और नो। हाँ जी ठीक है, एंड क्यों सर? फिर बी क्यू क्यों, छोटा से क्यों, पहले एल बी ए की बात करें, एल बी ए बड़ा ट्रायंगल है, तुम लोग गड़बड़ करवा देते हो। एल बी ए बड़ा ट्रायंगल है ना, तो बड़ा ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर तो ये है 20 है, और बेस क्या बड़ा वाला होगा ना, यहाँ से यहाँ तक बी ए तक होगा ना, छोटा क्यों ले रहे हाँ हो, सर। पी बी क्यू में गड़बड़ मत कराया करो, ठीक है। एंड टेन थीटा इज इक्वल टू, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस बार जो हम लेंगे कौन सा ट्रायंगल है, पी वी क्यू में एच रहेगा, और स्मॉल ट्रायंगल कौन सा, बी क्यू, बोलिए यस और नो। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है, सॉरी थीटा नहीं, अल्फा सॉरी, ये अल्फा आएगा, थीटा नहीं अल्फा, टेन अल्फा। तो मुझे पता है ये दोनों अल्फा सेम हो गया, तो ये दोनों को भी सेम होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, बताओ यस। हाँ जी, इन दोनों का भी सेम होना Yes, पड़ेगा। sir. तो सेम होने का मतलब यही होता है कि 20 बाय, अच्छा बी ए बोलूँ या ए बी बोलूँ, बात बराबर है। हाँ जी, ए बी इज इक्वल टू क्या, हाँ सर। एच अपॉन बी क्यू, बोलिए यस, बात सच बात है ये, एच अपॉन क्या, बी क्यू, बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है सबको। हाँ जी नहीं सर। बोलो। अब जरा ध्यान से देखना, चलो चीज़ों को अच्छे से आप समझना, इसको इक्वेशन सेकंड में मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे बताओ क्या आपको बी क्यू का इंडिपेंडेंट वैल्यू पता है क्या, ए क्यू का वैल्यू अलग से पता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं। तो मुझे बताओ कि अगर मैं ए बी को लिख दूं बी क्यू प्लस क्यू ए, तो क्या हमारा काम कुछ फ़ायदा होगा? हाँ जी मुझे बताओ हाँ सर। क्या, क्योंकि मुझे यहाँ बी क्यू दिख रहा है, यहाँ ए बी दिख रहा है, मिलन नहीं हो रहा, तो मिलन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सिमिलर जैसे कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। बोलिए क्लियर है कि नहीं, सिमिलर करना पड़ेगा, बोलिए क्लियर है कि नहीं, बोलिए सही बात है। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो देखो नाउ ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी को क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा, क्यू ए प्लस बी क्यू। हाँ जी, बी क्यू प्लस क्यू ए लिख सकता हूँ, बी क्यू प्लस क्यू ए लिख सकता हूँ, बोलिए यस। अब मुझे बताओ इक्वेशन फर्स्ट से क्यू ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बोलो। तो आप बोलोगे यस, हाँ हम निकाल सकते हैं, एच इंटू ए बी अपॉन 80, यस। हाँ भाई बोलो यस, निकाल लिया क्यू ए। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, बी क्यू निकाल सकते हैं। तो बी क्यू को वैल्यू हम क्या निकालेंगे बताओ जरा, यहाँ से देखो बी क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो मुझे बताओ आप, एच इंटू ए बी अपॉन कितना, अपॉन 20, बोलिए सही है। तो अब इस वाले वैल्यू को इक्वेशन थर्ड मान लो, इक्वेशन फोर्थ मान लो, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम एग्जाम में इतना नहीं करना है चूँकि आप सीख रहे हो, अब इसीलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो मुझे बताओ टेक्निकली बी क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे एच इंटू
ए बी अपॉन 20, यस और नो, h इंटू ए बी अपॉन 20 प्लस, ठीक, इसमें क्या लिखेंगे h इंटू ए बी अपॉन कितना बताओ, जो बता दो ईमानदारी से 80, बोलिए यस, हाँ जी। तो अगर मैं इसमें कॉमन क्या ले सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर इसमें आप सब कुछ कॉमन ले सकते हो, h भी ले सकते हो और a भी कॉमन ले लेंगे, तो बेसिकली मुझे बचेगा क्या 1/20 प्लस 1/80, यस और नो, बोलिए यस, ठीक है। इज इक्वल टू कितना, ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, हाँ जी ए बी के बराबर, तो टेक्निकली ये ए बी भी तो कट गया, बोलो यस और नो। तो मेरे पास बचा क्या है h इंटू 80 और 20 का एलसीएम कितना होगा 80 होगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 1, बोलिए यस और नो, हाँ जी सही चल रहा है, ठीक है ना। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80/5, बोलिए यस और नो, हाँ जी। तो 5 कितनी बार में कट जाएगा 16 टाइम्स, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर, और ये इसका क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बोलो क्लियर है, क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, बोले क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है, हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, ठीक है। अब ये आप तो समझ गए, इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपके पास आता ये क्वेश्चन, आपको पहले पैटर्न को समझना है और ज़्यादा परेशान नहीं होना है। देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता और हमें बनाना होता 5 सेकंड में, तो हम कैसे बनाते, हमें दिख रहा है कि ये एक ऐसा टर्म है दोनों बीच में है, तो इसका मतलब पक्की बात है ये दोनों वाला जो पार्ट ऐड होगा और कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये 20 देख रहे हो या 80, यानी एग्जाम में बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन के लिए क्या चीज़ हमें विविध दृष्टि लगानी है। तो देखिए यहाँ पर 80 है, यहाँ पर कितना है 20, तो 1/20 प्लस 1/80, तो कितना आ गया 4 प्लस 1 5, 80/5 16 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे बताओ 20 और 80 के बीच में कौन सा 20 और 80 है, तो मुझे बताइए क्या 50 20 80 के बीच का एलसीएम बन सकता है कभी, हाँ जी, अरे बोलो ना यार, क्या तो गिरी कर रहे हो, अभी आप लोग दिव्य दृष्टि के लिए रेडी हो, बताओ क्या 80 20 का जब तुम एलसीएम लोगे 80, तो 80 का मल्टीपल कौन है, खुद ही बता दो मुझे, बताओ, बस ये इसका आंसर है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना एग्जाम में, ठीक है, टेंशन खत्म, समझला का नहीं समझला सांगामी, मतलब 80 और 20 का जो एलसीएम होगा वही दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि कोई एक पॉइंट जो दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इतनी तो ज्योमेट्री पढ़े हो बचपन में 8-9 में, हाँ जी। कोई भी लाइन है, कोई पॉइंट है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर वो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बोलो यस और नो, हाँ जी करेगा ना। तो इसका मतलब 20 और 80 का जो एलसीएम है उस पे वो पॉइंट ही सेटिस्फाई करना चाहिए जो उसका मल्टीपल हो, गारंटीड बात है। अब ये होता है 16 का 5 गुना, तो 5 गुना को छोड़ो, मुद्दे पे आओ, 50 80 का मल्टीपल नहीं है, 18 मल्टीपल नहीं है, 16 मल्टीपल है, 16 5 जा यस, 15 का कोई मल्टीपल नहीं है, पार्टी ख़त्म। अरे बोलो समझ ला करना है, अब फिर भी थोड़ा अगर मेहनत करना है तो 1/20 प्लस 1/80 कर दो, बीच का निकल जाएगा, टेंशन खत्म। आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाना, ये टुच्चा क्वेश्चन ऑफ द ईयर है, ये क्वेश्चन में लगना चाहिए कितना सेकंड 3 सेकंड, 3 सेकंड मतलब 20 18 16 5 80 कट जाएगा, दोनों का एलसीएम है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अरे बोलो यस, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यस हाँ सर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बाद में सब लोग को मैं दिव्य दृष्टि दिखाता रहूँगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए एक कॉन्सेप्ट वाला जो है वो तो करना ही है, बाकी मैं आपको दिव्य दृष्टि दिखाता रहूँगा या फिर हम हवाई उड़ान भरते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। चलिए बीच बीच में लैंड भी करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट मुझे याद दिला दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए एक टावर है 100 मीटर लॉन्ग, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए माउंट, अच्छा माउंट के ऊपर खड़ा है, ठीक है, यानी टावर ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, बोलो क्लियर है कि नहीं। अरे वैसे भी तुम लोग छत पर देखते हो ना, वोडाफोन का आइडिया का टावर लगा देते हैं, तो क्या बताओ क्या वो टावर जो लगाया गया है छत के ऊपर, हाँ जी, क्या वो ज़मीन से जुड़ा है, नहीं ना, वो तो छत पर लगा हुआ है। आई होप कि पता होगा, कुछ लोग के घर पे लगा देते हैं आके वोडाफोन का टावर वगैरह, पता है ना आपको, यस।
तो वही चीज़ कह रहा हाँ, हूँ। सर। अब यहाँ पर तुम बिल्डिंग कहो या माउंट बोलो, दैट इज़ नॉट ए बिग कंसर्न, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर आर फाउंड टू बी 75 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो एक टॉप है और एक बॉटम है टावर का, तो 45 डिग्री बना रहा है, 75 डिग्री बना रहा है। तो हाइट ऑफ द माउंट इन द मीटर्स। तो चलिए एक एक करके हम बारी बारी से चीज़ों को समझते हैं और हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ, चलेगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या बनाऊँ, माउंट बना देता हूँ, पहले माउंट बना देता हूँ, बोलिए, ठीक है। माउंट बना देता हूँ। माउंट का नाम कुछ आप मान लो, जो भी आपको मानना है कंफर्टेबली मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ ये ए है, यहाँ पे नहीं साइड में लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने मान लिया ये ए है, माउंट को एम एन मानते हैं ना, माउंट एम एन से ठीक लगेगा, फील आएगा माउंट जैसा, है ना। और फिर क्या है, ऊपर टावर है तो ऊपर से टी मान लेते हैं, चलेगा आपको, यस, हाँ जी, टावर वाली फीलिंग आएगी, है ना। बोलिए यस और नो, बोलो। तो ऊपर में एक टावर है, ये टावर टी है, ये आपका मैंने टावर टी बना दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर टावर टी। तो मुझे बताओ कि अगर कोई एंगल बनेगा तो पक्की बात है कि दो एंगल्स बनने वाले हैं, एक एंगल ऐसा बनेगा और एक एंगल यहाँ से बनेगा। तो अब मुझे खुद ही बता दो, अब यहाँ पे नाम क्या मान लूँ, बोलो, ए मान ले, चलो कोई दिक्कत नहीं, ए मान लेता है। तो मुझे खुद बताओ, यहाँ पे दो तरह का एंगल बनेगा, एक 75 डिग्री बन रहा है, एक 45 बनेगा। तो मुझे बताओ 75 कौन से ट्रायंगल के लिए बनेगा और 45 कौन से ट्रायंगल के लिए बनेगा, बताओ। 80 के लिए 75 और AM के लिए 45। हाँ, छोटे वाले के लिए ये 45 हो जाएगा, हाँ, और ये बड़ा हो जाएगा, है ना। तो छोटे वाले के लिए कितना, 45 डिग्री, यस, ठीक। और ये बड़े वाले के लिए कितना, 75 डिग्री। बोलो यस और नो, हाँ जी, बोलिए, क्लियर है, यस और नो, ठीक, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन। तो जरा ध्यान से देखते हैं कि आपको टावर 100 मीटर लंबा है, तो मुझे बताओ टीएम का वैल्यू 100 है या एमएन की वैल्यू 100 है, आप बताओ, हाँ जी। टीएम की वैल्यू 100 है, टीएम की वैल्यू, बिल्कुल सही जवाब। टावर का है तो ये 100 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमने खींच दिया, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। ये टीएम की वैल्यू 100 मीटर हो गई, कोई टेंशन, ठीक। तो मुझे बताओ, ये आपसे पूछा हाइट ऑफ द माउंट, यानी आपसे ये पूछा है तो इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, बार बार एमएन लिखने में टाइम वेस्ट होता है, एमएन से भी कम चला सकते हो, बट एच हो गया हाइट। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, बताओ जरा, आगे बढ़े, हाँ जी। तो मुझे बताओ कि 75 जब एंगल बनेगा तो मुझे टावर से लेकर के बॉटम तक आना पड़ेगा, टीएन लेना पड़ेगा, यस और नो। तो बेसिकली ये डिस्टेंस कितना हो गया, आप बताइए मुझे ईमानदारी से, 100 प्लस एच हुआ या नहीं हुआ, बताओ जरा ईमानदारी से, हाँ जी, बोलो, इसमें कोई डाउट तो नहीं, आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो बारी बारी से हम लोग एक एक एंगल को लेते हैं और हम बारी बारी से अपना काम करते हैं, ठीक है। तो चूंकि आपका एच चाहिए तो आपको दो ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ेगी, एक ए एम एन की पड़ेगी जरूरत और ए टी एन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एम एन। तो आप बताइए 1045 डिग्री होगा, यस, 1045 डिग्री कितना होगा, एम एन अपॉन ए एन, यस और नो, हाँ जी, एम एन अपॉन ए एन, यस और नो, बोलिए यस। तो एम एन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू एच है और ए एन का वैल्यू मुझे नहीं पता। तो एक बात तो पक्का है कि ये दोनों क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 1045 डिग्री 1 होता है। तो बेसिकली एच की वैल्यू वही होगी जो बेस की वैल्यू होगी, बोलिए यस और नो। हाइट वही होगा जो बेस के वैल्यू के बराबर होगा, बोलिए ये बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो। जो हाइट ऑफ माउंट होगा वो वही होगा जो बेस की वैल्यू होगी। इसका मतलब हम आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। इन ट्रायंगल, मैंने आपसे एक फॉर्मूला पूछा भी था जो मैं आपको, जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, आप लोग समझदार हैं। इन ट्रायंगल बताइए कौन सा लेते हैं, बड़ा ट्रायंगल कौन है, ए टी एन, है ना, इन ट्रायंगल ए टी एन। तो आप मुझे बता दीजिए, अब लेने वाले हैं हम 1075 डिग्री, है ना। 1075 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, टी एन अपॉन ए एन, टी अपॉन, हाँ जी, ए एन, यस और नो। ये बात आपको समझ में आया। तो टी एन की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 100 प्लस एच है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और ए एन की वैल्यू क्या है, नहीं पता, लेकिन एक बात तो पता है कि ए एन की वैल्यू क्या है, एच है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस एच अपॉन एच लिख दूँ, चलेगा आपको, यस और नो, बोलिए, बोलिए क्लियर है कि नहीं, हाँ जी।
क्योंकि मुझे एच से मतलब है ना, ए एन से बेस से तो मेरे मतलब ही नहीं, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे तो पूछा है एच की वैल्यू। तो बोलिए चलिए आगे की गाड़ी बढ़ाते हैं। क्या tan 75 डिग्री की वैल्यू हमें पता है? तो बोलेंगे वैसे तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, बट फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ आप रिस्क लो किसी तरह का। देखो वैसे तो कुछ लोग को वैल्यू पता होता है, जिनको नहीं पता कुछ वैल्यू रट के जाते हैं बच्चे। 10 40 प्लस 35 40 प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू कितना 100 प्लस एच अपॉन एच। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो मुझे बताओ 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 10a प्लस 10b होता है ना, 10a हाँ जी प्लस 10b अपॉन, एक्चुअली ये वैल्यू रटे हुए रहते तो मुझे टेंशन नहीं था, 1 माइनस 10a इंटू 10b। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आप सीख लो कि ये फॉर्मूला सब डिराइव होके आता है कहाँ से। इज इक्वल टू 10 45 डिग्री 1 प्लस 10 30 डिग्री 1 बाय रूट 3, येस और नो, राइट। 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय रूट 3। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसमें मैं रूट 3 एलसीएम ले लूँ तो क्या आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन, अगर मैं रूट 3 फिर से एलसीएम ले लेता हूँ क्या आएगा रूट 3 माइनस 1। बोलिए येस और नो। और रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो बेसिकली आएगा रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1। और ये किसके इक्वल के बराबर हो जाएगा 100 प्लस एच अपॉन एच। बोलिए ये बात सच है कि नहीं? यस हाँ जी बोलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? तो टेक्निकली यहाँ से यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें करना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। वैसे तो मैं इसको सिंप्लीफाई रेशनलाइज भी कर सकते हैं, बट लेट्स गो इजी, ज़्यादा हम लंबा चौड़ा परेशान नहीं होंगे। एच रूट 3 प्लस एच इज इक्वल टू 100 रूट 3 माइनस, हाँ भाई एक सेकंड रुको, थोड़ा डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप कहीं गड़बड़ ना कर दो, ठीक है? तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया एच रूट 3 प्लस एच इज इक्वल टू, अब देखिए यह है रूट 3 माइनस 1 इंटू 100 प्लस एच। आप समझ पा रहे हो? यस और नो, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो रूट 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। एच रूट 3 प्लस एच इज इक्वल टू 100 रूट 3 प्लस एच रूट 3, हाँ जी सही चल रहा है, माइनस 100 और माइनस एच। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस और नो, ठीक। अब एच रूट 3 तो कैंसिल हो गया, ठीक है कि नहीं? तो मुझे बताओ ये वाला एच इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ जरा। तो ये क्या हो जाएगा एच प्लस एच इज इक्वल टू कितना 100, अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा रूट 3 माइनस 1। बोलो यस और नो। ये 100 रूट 3 और यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, यस। तो 2h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 इंटू रूट 3 माइनस 1। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब ये 250 टाइम्स से कट जाएगा, यस हाँ जी। तो क्या आ जाएगा 50 और रूट 3 माइनस 1, और यही इसका क्या हो जाएगा? हाँ जी क्या हो जाएगा बोलो? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 50 रूट 3 माइनस 1 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सब लोग को समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? क्लियर। लेकिन मामला ये था कि जिस बच्चे को ये पता रहेगा कि tan 75 डिग्री का वैल्यू रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1 होता है, उनका लाइफ आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जरा। हाँ जी। लेकिन बच्चे याद कहाँ करते हैं? उनको बोलो याद करने के लिए तो उनको लगता है किडनी में दर्द हो गया है। याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। बोलिए यस और नो। हाँ जी क्लियर है कि नहीं? यस बोलो। सर। चलो अगर मुझे इस क्वेश्चन को जल्दी करना होता तो क्या मैं इतने स्टेप्स लिखता? बिल्कुल नहीं। हाँ अलग थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता, ये बात मैं मानता हूँ, आई एग्री। लेकिन अगर मुझे इस क्वेश्चन को जल्दी करना होता तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी होती, डायग्राम तो मैं बनाता, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि टाइम मिलता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो लेकिन एक बात मुझे तुरंत दिख जाता है, ये 45 डिग्री और एम एन है तो एच इक्वल टू एम एन तुरंत दिख जाता मुझे, एच इक्वल टू एम एन तुरंत दिख जाता। और एच इक्वल टू एम एन तुरंत दिख जाता तो मुझे 100 प्लस एच अपॉन एम एन करता तो मैं तुरंत 100 प्लस एच अपॉन एच कर देता, क्योंकि मुझे पता है दो ट्रायंगल में ये चीज़ें आने वाली ही है। बोले क्लियर है कि नहीं? यस। और किसके बराबर 1075 डिग्री का मतलब तुरंत हमें पता, बच्चे तो रट के जाते हैं रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करके डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम, इसको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं रूट 3 माइनस 1, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा वो आप देख लेना, इंटू रूट 3 प्लस 1 का क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रूट 3 प्लस 1। तो बेसिकली क्या होता है, ये रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है और अपन आ जाता है 3 माइनस 1, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 3 माइनस 1 2 हो जाता है। इसको फिर बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, 3 प्लस 1 प्लस
2√3 अपॉन 2, तो ये बेसिकली आ जाता है 2 + 2√3, 2, क्योंकि ये करेंगे तो ये कट जाएगा ना, ये समझ रहे हो कि नहीं, ये 4 + 2√3 है तो ये 2 + √3 हो जाएगा। बोले क्लियर है कि नहीं, आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को? हाँ जी, ठीक है। अब ये बात सही है या नहीं आप फटाक से देख सकते हो। अब 100 + h अपॉन h की बात हम इसको इक्वल कर दें 2 + √3 से, क्या हमारा आंसर आता है? देखते हैं। 2h + 2√3 = 100 + h। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा? h = 100 - 2√3, है ना, 100 - 2√3। बोले क्लियर है कि नहीं? अब 100 - 2√3, देखो एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, 2h और h भी कैंसिल होगा, रुको, ये 4 है तो 2 + √3 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 + √3, ठीक है। h आएगा। हाँ, तो यहाँ क्या बोल रहे हो? √3h आएगा, यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, देखो 2h + 2√3 = 100 + h, तो यहाँ पे 2h - h करोगे h आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 - 2√3। अगर मैं 2 इसमें कॉमन लेता हूँ तो 50 - √3 आता है। कितना आता है? 50 - √3। नहीं, ऐसे कुछ तो गड़बड़ किए हैं, इसको रेशनलाइज करने में देखना। 2h आएगा, 2h + √3, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, h छूट रहा है, देखे थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था जल्दबाजी के चक्कर में, देखो तो, ठीक है ठीक है। अब सॉल्व कर लो, आपको टेंशन वाली बात नहीं है ना। अरे ये क्या हुआ? तो इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो मुझे बताओ? 2h - h तो h ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देख लो इसको, 2h - h इज h = 100 माइनस 2h - h इज 100 - 2√3h, तो इसको भी कॉमन ले सकते हैं हम, तो क्या आ जाएगा? h + 2√3 = 100। ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा मुझे जैसा लग रहा है, ये √3h, तो फिर हमें h कॉमन लेंगे, h यहाँ आएगा, फिर उसका रेशनलाइज नहीं, आई डोंट रिकमेंड कि आपसे जाओ, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि रेशनलाइज करने के बाद फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लो। कितना टाइम लगेगा आपको? ज़्यादा टाइम लगेगा क्या? वैसे भी 2 मिनट तो मिलता ही है एग्जाम में। बोलो यस और नो, इतना तक तो आप कर ही सकते हो ना? हाँ जी, रेशनलाइज करते तब है जब हमें सिंपलेस्ट टर्म्स में जाना होता है। इतना तो कर ही सकते हो, बोलो यस और नो। हाँ जी, इतना आपको तुरंत समझ में आना चाहिए एग्जाम में, इतना आपको समझ में आना चाहिए एग्ज़ाम में कि भाई ये दोनों इक्वल हो जाएगा और ये 100 + h अपॉन नीचे वाला वही रह जाएगा, क्योंकि बेस के इक्वल है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया। तो ये सब जो मैंने आपको टेक्निक बताया, सब एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पॉइंट पे बात करनी है। बोले क्लियर है कि नहीं, यस और नो? हाँ जी, यस सर। क्लियर है, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा जगह की ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे। इसी में ले लेते हैं ना, तुम लोगों का पीपीटी है इसमें डाला हुआ, इसी में डाल देता हूँ, इसी में नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताओ यस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोलो बोलो यस, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक दिया है, एक चिमनी है 20 मीटर हाई, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, सबटेंड्स एन एंगल हुज टेंजेंट इज 1/6 of a building, subtends an angle whose tangent is 1/6 at a distance 70 meter from the foot of the building. The height of the building is, तो मुझे बताओ क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। टेंजेंट इज 1/6 एट ए डिस्टेंस 70 मीटर। तो ज़रा ध्यान से मुझे बताओ कि मेरे पास क्या क्या दिया है। एक चिमनी है, ठीक है, उसका हाइट कितना दिया है 20 मीटर। तो मुझे बताओ चिमनी जो होगा ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है या छत के ऊपर होता है?
पहले ये डिसाइड कर लो। छत के ऊपर सर। छत के ऊपर होता है। कोई आदमी ज़मीन से मत जोड़ देना, क्योंकि कुछ बच्चे को ना समझ में नहीं आता है, कुछ भी कर देते हैं एग्ज़ाम में या कुछ भी डायग्राम बना देते हैं। तो एक बात है कि चिमनी जो है छत पर होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। हालांकि ज़मीन से भी कर सकते हैं, बट कॉम्परेटिवली इन्होंने लिख रखा है कि ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। अब लिख रखा है तो हम क्यों छेड़खानी करेंगे, सही बात है कि नहीं। तो उन्होंने लिख रखा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो ध्यान से देखते हैं, हम पहले छत बना लेते हैं। ये मेरा छत बन गया, क्लियर है ना, ये मेरा छत बन गया, यस और नो। तो छत को मैं नाम दे देता हूँ, बिल्डिंग का नाम ले लेता हूँ AB, क्लियर है, चलेगा आपको, हाँ जी, ठीक। और उसके ऊपर चिमनी लगा है 20 मीटर का। तो मुझे खुद ही बताओ, मैं मान लेता हूँ ये, अरे ये जो है चिमनी हमने बना दिया, ठीक है, ये बना दिया हमने, ठीक है, यहाँ बना दिया। और मान लीजिए पॉइंट C है। तो मुझे बताओ 20 मीटर किसकी वैल्यू है, AB का वैल्यू है या BC का वैल्यू है, आप खुद ही बता दो ईमानदारी से मुझे। BC का। इस BC का वैल्यू 20 मीटर है, ये बात आपको समझना है। और खाली 20 लिख के, हाँ जी, हाँ, किसका वैल्यू है 20 मीटर? 70 मीटर। 70 मीटर नहीं, मैं 20 का पूछ रहा हूँ, तो 70 मीटर बता रहा हाँ तो 20 BC का ना सर, चिमनी का हाइट है वो। हूँ। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कह रहा है हुज टांजेंट इज 1/6 एट ए डिस्टेंस 20 फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो जो tan थीटा बनेगा उसका यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, तो 1/6 होगा। बट वो 1/6 होगा वो तो बाद में होगा, लेकिन पहले तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा बताओ जरा, 70 मीटर होगा। तो ये बेसिकली ये पहले 70 मीटर होगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे थीटा का क्या करना है, थीटा का क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले तो ये 70 मीटर होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। उसके बाद मेरे पास, मुझे बताओ क्या मेरे पास सिर्फ एक ही एंगल बनेगा, तो बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पॉइंट B भी है और C भी है। तो एक तो B के साथ कुछ एंगल बनेगा, बोलिए यस और नो। एक तो B के साथ एक कुछ एंगल बनेगा, और कुछ एंगल बनेगा मेरे साथ, किसके साथ बताओ जरा, C के साथ भी। के साथ बनेगा, यानी एक बड़े ट्रायंगल के साथ बनेगा और छोटे ट्रायंगल के साथ बनेगा। तो मुझे बताओ AB को मैं H मान लूँ, चलेगा आपको, यस और नो। इसको मैं H मान लेता हूँ हाइट। लेकिन मुझे बताओ आपसे हाइट ऑफ द बिल्डिंग ही पूछा है, यस और नो, यानी AB की वैल्यू आपसे पूछी गई है। AB इज इक्वल, हाँ बोलो। एक सेकेंड, ठीक है, समझा सर, समझा, ठीक है ना। तो AB का वैल्यू पूछा गया, टेक्निकली H की वैल्यू पूछ रहे हैं, एग्जामिनर की ख्वाहिश है कि वो H की वैल्यू चाहते हैं। तो चलो अपन अल्फ़ा बीटा से फाइनल कर लेते हैं, या फिर थीटा बीटा से पूछ लेते हैं, या थीटा अल्फ़ा से ले लेते हैं, जो तुमको समझ में आए वैसा कर लेते हैं। तो मुझे बताओ आप कि मैं किसका वैल्यू किसके साथ क्या लूँ, मुझे बताओ। इस छोटे वाले का मैं क्या ले लूँ, बीटा ले लूँ, चलेगा आपको, मान लो तो बीटा ले लिया, बोली क्लियर है कि नहीं, है ना। छोटे वाला का वैल्यू अगर बीटा ले लिया, तो ऊपर वाला का वैल्यू आपको पता है क्या, तो बोलोगे नहीं, आपको पता नहीं है ना, है क्या पता, नहीं है ना, नहीं तो पता। नहीं पता। तो मान लो इसका वैल्यू मैंने थीटा ले लिया, चलेगा आपको, क्योंकि बाद में जोड़ेंगे ना। और फिर पूरे का एंगल कितना ले लिया, अल्फा, बोलो क्लियर है कि नहीं, यस। हाँ सर। अब आप बोलोगे सर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों लिया थीटा सर, मैं पूरा ले लेता। अरे तुम्हें कैसे पता कि ये जो 20 मीटर आया कितने इंक्लाइनेशन पे है, वो नहीं पता। तो इसे पूरा लेना पड़ेगा, हाँ। ताकि फिर BA माइनस BC करे। बराबर, इसके पीछे वजह भी, अगर एक भी एंगल वो दे देता ना 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, तो हम लोग कुछ सोचते हैं अलग तरीके से, बराबर ना। एक एंगल tan थीटा निकाल के 60 डिग्री निकाल के बगल वाला निकालते, फिर बड़े ट्रायंगल में जाते, लेकिन यहाँ तो एंगल का कुछ अता पता ही नहीं है। एंगल का अता पता है, लेकिन किस तरीके से दिया है उसने थोड़ा अलग तरीका यूज कर लिया। तरीका क्या यूज कर लिया उन्होंने, 1/6 बोल दिया। अब इस 1/6 का मतलब क्या है, हम बारी बारी से देखते हैं। तो चलो एक एक करके समझते हैं। तो मुझे खुद बताओ कि ये जो 1/6 है वो किसकी वैल्यू रही होगी, थीटा की, बीटा की, या अल्फा की, खुले बताओ मुझे, बताओ ईमानदारी से मुझे बताओ। tan थीटा की वैल्यू 1/6 है, tan बीटा की वैल्यू 1/6 ऑफ जो भी है बड़े ट्रायंगल के लिए या अल्फ़ा के लिए, मुझे बताओ। तो आप ज़रा समझना, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ कि अगर टॉप पे आप जा रहे हो तो एंगल बनाता है 1/6 एट द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो 1 फुट ऑफ द बिल्डिंग से बना रहा है, ठीक है, लेकिन फुट ऑफ द बिल्डिंग तो ये है, तो इसका नाम कुछ ले लें, बताओ। मान लो तो इसका पॉइंट हमने ले लिया P, चलेगा आपको, यस और नो, बोलिए। तो आपको एक बात समझना होगा कि फुट ऑफ द के साथ चिमनी का जो फुट है ना, चिमनी का जो फुट है और जो बिल्डिंग का फुट है
वो दोनों मिलकर के एंगल जो बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं एंगल, यानी थीटा का वैल्यू क्या है 1/6 है। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो? हाँ जी क्लियर है, यस हाँ जी। तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू 6 नहीं बोलेंगे सिर्फ हम बोलेंगे tan थीटा की वैल्यू 6 है। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो? हाँ जी। अब मुझे बताओ tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, आप खुद ही बता दो tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस जाऊंगा तो क्या आएगा h+20 है ना, h+20 बेस कितना है बताओ 70। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो? ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया, ये क्वेश्चन सेकंड मान लिया। तीसरा पॉइंट जो आ रहा है मेरा tan बीटा। तीसरा पॉइंट हमें कौन सा ट्रायंगल लेना, छोटा वाला लेना पड़ेगा, तभी तो हम बाद में जोड़ेंगे सबको। हाँ तो मुझे बताओ tan बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जरा ईमानदारी से बताइए कितना आएगा, बताओ जरा tan बीटा का वैल्यू सर सॉल्व करेंगे ना, क्या? अभी साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे ना? नहीं रुको पहले लिख के रखो, फिर आप लोग को खुद समझ में आने लगेगा कि करना क्या है। अच्छा ठीक है। ठीक है, क्योंकि अब मैं बोलूँगा थीटा प्लस बीटा को एक साथ निकालो, तुम कैसे निकालोगे? बेसिकली tan अल्फा इज नथिंग। अच्छा एक बात तो अभी अपन ने किया था कि नहीं, tan 75 डिग्री को ऐसे तोड़ा था कि नहीं, 40, 45 और 30 में तोड़ा था कि नहीं? तो बेसिकली वही चीज़ तो है, इसके जगह पे अल्फा है, इसके जगह पे थीटा है, इसके जगह पे बीटा है। ठीक है ये समझदारी की बातें हैं, वो तो हम बाद में निकालेंगे जब हम फार्मूला में पुट करेंगे ना, तो फार्मूला का इस्तेमाल तो होगा, क्योंकि आधा अधूरा काम तो अपन कर ही नहीं सकते ना, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन में से काम हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, तो tan बीटा की वैल्यू जो अपनी आ रही है वो क्या आ रही है अभी बताओ, h/70, यस और नो? h/70, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बोलिए ये क्लियर है कि नहीं, यस? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, इसमें दो तरीका है मेरे पास, या तो मेरे को अल्फ़ा पता चल जाए, या थीटा पता चल जाए, या बीटा पता चल जाए। तो मुझे बताओ हमें जो इंटरेस्ट है, आपको वैल्यू किसका दिया है, थीटा का दिया है ना, इसके अलावा तो आपको किसी टर्म्स थीटा की वैल्यू सिर्फ सिंगल यूनिट में है 1/6 है बस, और बाकी में h लगा हुआ है। तो h हमारे लिए कन्फ्यूज़न करेगा, क्यों? क्योंकि h की वैल्यू हमें पता नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है, लिखो सब जो बात ना हो, अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा, यस और नो? बोलिए यस, हाँ जी बोलिए यस और नो, ईमानदारी से बताओ जल्दी से। हाँ जी, लेकिन आप बताओ इसमें किसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, अल्फ़ा का, बीटा का, या थीटा का? तो आप बोलोगे डायरेक्ट वैल्यू मुझे कंप्लीट नंबर में 1/6 दिया थीटा का। तो मैं क्या करूँगा, ईमानदारी से बताओ जरा, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। ये बात आपको समझ में आया क्या? हाँ जी बोलो। अरे थीटा का वैल्यू दिया है ना आपको डायरेक्ट, बट थीटा के टर्म्स में दिया या tan थीटा के टर्म्स में, तो दोनों साइड tan लगा दो, काई हरकत नहीं। बोलिए यस और नो, tan अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस बीटा। tan अल्फ़ा माइनस बीटा होता क्या है, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। बोले क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, सबको बढ़िया चल रहा है। लेकिन इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू किसके बराबर, 1/6 है ना? क्यों? क्योंकि tan थीटा का वैल्यू क्या है 1/6 है, इसमें कोई टेंशन तो नहीं। तो अब अपनी कहानी शुरू होगी, और बारी बारी से ईमानदारी से सबकी वैल्यू पुट करते जाओ, h की वैल्यू निकल जाएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लाइफ में, है ना? h के टर्म्स में सब कुछ लिख दो, अब टेंशन नहीं। ठीक, लिखते हैं tan अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, h+20, हाँ जी h+20 अपॉन कितना बोलोगे 70, यस और नो? माइनस tan बीटा की वैल्यू बताइए जरा, h/70, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, h/70, यस और नो? बीटा क्यों लिख रहे हैं, h/70 है ना, बोलो h/70, यस। ठीक, अपॉन करो, चलो ईमानदारी से सॉल्व करते हैं इसको। 1 प्लस tan अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, फिर से वही कहानी, h+70 अपॉन कितना, h+20 सॉरी, h+20/70 इंटू कितना, h/70। ठीक, इज इक्वल टू क्या 1/6। ठीक है, ये आपका निकल गया, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे गाड़ी को बढ़ाएंगे तो बेसिकली मुझे बताओ, ऊपर एलसीएम ले लेंगे हम लोग। ऊपर एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आएगा 70, h+20 माइनस h, यस और नो? हाँ जी। अब यहाँ पर मैं एलसीएम जब लेंगे तो 70 × 70 कितना हो जाएगा 4900, यस।
तो ये आ जाएगा 4900 प्लस 4970 एच, एच प्लस 20 प्लस 20H। आ रहे हैं, रुको ना, आराम से चलो ना, एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं तो। 70 इंटू 70, तो मुझे बताओ इक्वल टू 1/6 हो गया, है ना। अब बेसिकली क्या, 170 तो कट जाएगा इससे, ये एच कट जाएगा मेरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा कितना आ जाएगा, 20 अपॉन कितना आ जाएगा जी, ये 1 है, गड़बड़ मत करना कुछ भी, हाँ। 4900 पता चला तुम कुछ भी लिख दिए, मज़ा नहीं आएगा फिर, प्लस एच स्क्वायर प्लस 20H, और अपॉन कितना है, 70 भी है, यस और नो, इक्वल टू क्या, 1/6। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 20 इंटू 70, हाँ जी, 1400, इस दोनों को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ऊपर नहीं चाहिए इसके साथ, ठीक है, सही चल रहा है, बहुत सब बढ़िया चल रहा है। 4900 प्लस एच स्क्वायर प्लस 20H इक्वल टू 1/6, यस और नो, बोलिए। ठीक, तो बेसिकली अब इसको सॉल्व करो, 14 6 जा कितना होता है, 84, 14 5 70, 14 6 84, 8400 इज इक्वल टू कितना, हाँ जी, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, प्लस 20H प्लस 4900, यस और नो, ठीक है। अब सॉल्व कर लो जरा, एच स्क्वायर इक्वल टू 84 में घटा दो 49, तो कितना आ जाएगा, 14 में 9 जाएगा 5, बचेगा 7, 7 में 4 जाएगा 3, 3500, यस 3500, सब बढ़िया चल रहा है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3500 इधर आ गया, तो एक काम करते हैं अपन डायरेक्ट ही लिख देते, इतना टेंशन क्यों पालने का, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस 20H और माइनस 3500, सही है ना, 3500 ना, 14 में 9 गया 5, बचा 7 में 3500 इक्वल टू 0। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो दिए हम, अब इसको फैक्टर्स बनाओ। फैक्टर ऐसे बनाओ कि बीच में आना चाहिए 20, है ना, 20 आना चाहिए, तो मुझे तो दिख गया भाई, तुम लोग को दिखा कि नहीं दिखा बताओ। 3500 बनाना है, तो आप बताओ जरा कितना आएगा, 7 5 35, 70 50 दिख रहा है तुम लोग को, 70 50 का, यस। एच स्क्वायर प्लस 70H माइनस 50H, देखो माइनस 3500 इक्वल टू 0, यस और नो। प्रोडक्ट निकालोगे तो माइनस प्लस 20 हो जाएगा, और सम निकालोगे तो प्लस 20 हो जाएगा, यस होगा ना। तो h की वैल्यू बता दो, और छोटा करना पड़ेगा क्या ये, देखो, तो एच स्क्वायर प्लस 70H, तो अब इसमें कॉमन क्या ले लें, h ले लें, कॉमन चलेगा आपको, यस और नो, हाँ जी, h कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू h अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, h प्लस 70 माइनस क्या कॉमन ले लें, 50 कॉमन ले लें, ठीक है, h प्लस 70 इज इक्वल टू कितना, 0। तो h माइनस 50, अब हाइट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 50, है ना। h माइनस 70 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो h इक्वल टू 50 ऑप्शन है क्या, देखो तो, हाँ है ना, 50 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। इसमें ज़्यादा मेहनत क्यों करना पड़ा पता है, इसलिए करना पड़ा क्योंकि इन्होंने अल्फ़ा दिया है ना, बीटा दिया है ना, थीटा दिया है, कुछ नहीं दिया इन्होंने, समझे कि नहीं बात को। अरे मैं तो स्लोली जा रहा था, एग्जाम में थोड़ी ना स्लोली जाना है आपको, बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो बोलो, यस सर, ठीक है। तो इसको इसमें कैलकुलेशन जो रहेगा, बेसिक चीज़ें जो रहेंगी वो तो करना ही पड़ेगा, उसका टेंशन, बट ये है कि थोड़ा टाइम बचा के करना है, फैक्टर्स आपको फटाफट दिखना चाहिए। एग्जाम में मुझे रखता तो मैं एग्जाम में फटाक से देख लेता, 70 50, अच्छा 20 हो गया, 70 50, और अब मैं 70 50 में मुझे तुरंत दिख जाता, 70 50 का फैक्टर जैसे बना तो 70 नहीं हो सकता कि h के साथ प्लस में आ रहा है, तो माइनस 70 तो हो ही नहीं सकता। और इंटरेस्टिंग बात यह कि 70 मेरा ऑप्शन में भी नहीं है, बोलो यस और नो, हाँ जी, ऑप्शन में है क्या, 70 है ही नहीं, तो ये सब मैं सॉल्व ही नहीं करता, मतलब अपनी ईमानदारी इतनी तक रहती, यहाँ तक ईमानदारी रहता अपना, अपने देश में ईमानदारी थोड़ी सी यहाँ तक करता, फिर हमारे मन जो सुपर फास्ट ब्रेन चल रहा है, मुझे दिखता h माइनस 50 है, 50 ऑप्शन में हाँ है, टिक लगाते आगे बढ़ जाते हम, दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि फैक्टर्स पता चल गया ना मुझे, हाँ भाई 70 50 है, तो 70 ऑप्शन में है क्या, नहीं 50 है क्या, हाँ। अब दोनों दे देता तो हम सोचते कि प्लस जिसके साथ रहेगा वो 0 के उधर जाएगा, तो माइनस ही बनना है उसको, बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो, हाँ जी, सॉरी ये वाला h प्लस 70 वाला, प्लस 20 वाला नहीं, प्लस 70 वाला।
उधर जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो टेंशन नहीं है। बोले क्लियर है कि नहीं, यस और नो? हाँ जी क्लियर है, यस। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जाम वाला करें क्या? चलो ये क्वेश्चन करो, एग्जाम में आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन, एग्जाम वाला करो। ये क्वेश्चन भी करना है आपको, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक एग्जाम वाला करते हैं। आप देख लो एग्जाम में कैसा लेवल का क्वेश्चन आता है। भाई ये क्वेश्चन है, क्या लगता है ऐसा क्वेश्चन हमने किया है ना अभी, किया है कि नहीं किया बताओ? हाँ सर। किया हाँ है ना? सर। तो आई होप कि ये कर भी लोगे आप, है ना। चलो देखते हैं, कुछ अलग देखते हैं, कुछ नया टाइप। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ये वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? कुछ अलग करना चाहिए ना देश में, ठीक है। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? यस, हाँ जी बोलिए, यस और नो बोलिए। हाँ सर। ठीक है। यस सर। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, बैंक मतलब किनारे में खड़ा है वो, ऑब्जर्व दैट एंगल सबटेंडेड बाय ए ट्री ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बैंक इज 60 डिग्री व्हेन ही रिटायर्स 40 मीटर फ्रॉम द बैंक, ही फाइंड एन एंगल टू बी 30 डिग्री, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। एक बात बताओ, तुम लोग को रिटायर का मीनिंग पता चला क्या? ईमानदारी से बोलो हाँ या ना, झूठ मत बोलना है, बिल्कुल बोलो कि समझ में आया रिटायर का मतलब, समझ में आया या नहीं आया। नहीं आता तो ईमानदारी से बोलो, मुझे ज़्यादा खुशी होगी है जब ना बोलोगे तो। अरे बोलो ना, हाँ जी सर समझ में आ गया? हाँ शायद सर। क्या शायद? नहीं सर, सर रिटायर मतलब शायद पीछे की तरफ। देखो ना, फालतू दूर भी नहीं सर। फालतू बात मत करो। रिटायर का मतलब देखो, मुझे तो चलो थोड़ा देसी स्टाइल से कॉमन सेंस लगाते हैं। अब किसी का एंगल 60 डिग्री था, अब बाद में 30 डिग्री हो गया, तो मुझे बताओ वो बैंक से दूर गया होगा कि नज़दीक आया होगा? तुम खुद बताओ ईमानदारी दूर से। गया। सीधी बात है, दूर गया। ट्री से दूर गया होगा या जो भी है, वाट एवर इट्स लाइक। थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस तो लगाओ, हर बार इंटेलिजेंस लगाने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा कॉमन सेंस भी तो काम करता है कि नहीं करता है? सही बात है कि नहीं, बराबर कि नहीं, सही है ना? ठीक है, तो जब हमें कॉमन सेंस से काम चल रहा है तो फिर अपन टेंशन नहीं लेते हैं। चलिए एक एक करके आगे हम बात करते हैं। तो चलो एक एक करके हम लोग बारी बारी से समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, तो पहले हमें समझना पड़ेगा बैंक ऑफ द रिवर पे खड़ा है वो, ठीक है। और एंगल सबटेंड ट्री ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बैंक, तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना चाहिए? बैंक बनाना चाहिए कि ट्री बनाना चाहिए? मुझे क्लियर करो, पहले फाइनल करो। ट्री चाहिए आपको या बैंक चाहिए? पहले फाइनल करो। ट्री, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो सबसे पहले, क्योंकि बैंक से हमें, बैंक तो किनारा है, इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए क्या है? पहले तो हम इम्पॉर्टेंट ये है किसी चीज़ की हाइट निकालेंगे, फिर दोनों को कॉमन बनाएंगे, कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं, फिर बाद में डिस्टेंसेस चेंज होते रहेंगे। तो चलिए हमारे पास कहीं ना कहीं एक बात तो समझ में आया, एक ऐसा हाइट है जो कभी चेंज नहीं होने वाला है। वो किसका हाइट है जी? किसका हाइट है बताओ जल्दी से? ट्री का, यस और नो? हाँ जी, ट्री का हाइट कभी चेंज होने वाला नहीं है, चाहे तुम दूर रहो या नज़दीक रहो। ओरिजिनल हाइट तो ओरिजिनल हाइट ही रहेगा, लेकिन चेंज हो सकता है तो सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हो सकती है, क्या? एंगल चेंज हो सकता है। तो चलो, हमें नहीं पता कि कौन क्या है, बट मुझे एक बात पता चल गया कि एक 60 डिग्री और 30 डिग्री है, और इसके ऊपर नहीं बनेगा। तो मुझे एक बात तो पक्का पता चल गया कि एक एंगल मैं 60 डिग्री बना लेता हूँ। यहाँ पे देखो, अपन क्वेश्चन पढ़े भी नहीं और डायग्राम बना दिया। अरे बोलो ना, यस और नो? हाँ जी। यस सर। दूर जैसे ही हम यहाँ से परपेंडिकुलर वाले एरिया से 90 डिग्री से दूर जाते हैं तो वैल्यू छोटी होती है या बड़ी होती है? अब दिमाग लगाना है कि हमें किसका नाम क्या रखना है। एक बात तो पक्का पता चल गया, क्या पता चल गया? कि एक ट्री है, मान लो ये, मान लो बी है, ये सी है और ये डी मान लिया मैंने। बोले क्लियर है कि नहीं? ए बी सी डी, तो डी मैंने इसलिए लिया कि ए डी हमारा हाइट होगा। तो मुझे बताइए ए डी क्या है मेरा? हाइट ऑफ द ट्री, यस और नो? हाँ जी बोलिए, बोलिए। करेक्ट। अब पढ़ो, एक आदमी खड़ा है बैंक ऑफ द रिवर, तो बैंक ऑफ रिवर को मैंने बी जानबूझ के लिया। ऑब्जर्व दैट एंगल सबटेंड बाय ट्रायंगल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बैंक इज 60 डिग्री। तो पहले वो बैंक यहाँ पर था 60 डिग्री, पहले बैंक बी नहीं है, बैंक सी है आपका। बैंक ऑफ द रिवर कौन सा है बताओ? सी पे है, ठीक है। व्हेन ही रिटायर्स
40 मीटर फ्रॉम द ट्रायंगल। रिटायर्स का मतलब दूर जा रहा है तभी वो एंगल छोटा हो रहा है, यानी वो मुझे बताओ कि 40 मीटर कौन सा है, CD है या BC है? क्लियर बात करो सर BC। बहुत बढ़िया। ये जो BC है ये क्या है आपका 40 मीटर, बोलिए यस और नो। ये जो BC है ये 40 मीटर रिटायर्स है ना। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा रिटायर्स तो उसको एग्जाम में छोड़ देंगे, क्योंकि वो डर गए हैं इतना कि उनका मीनिंग पता नहीं चल पा रहा है। क्यों नए नए टर्म से डरना मत, बेसिक कॉमन सेंस लगाना। तो मुझे बताओ कौन ऐसा चीज़ है। अच्छा आपसे और क्या पूछा है, व्हाट इज़ द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। तो देखो अगर ये सी किनारा है तो बाकी का बाकी नदी ही नदी है, यस और नो। हाँ जी ये नदी है ना, डी, बोलिए यस और नो। हाँ जी ये पेड़ है यहाँ पे डी, चाहे तो ब्रेड्थ भी ले सकते थे हम, तो डी को मैंने मान लिया ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। बी भी मान सकते बट बी मानना थोड़ा टेक्निकली अजीब सा लगता है, तो मैंने डी मान लिया। क्या चाहते हो आप, बी लिखूं मैं? आप जैसा बोलोगे वैसा कर दूंगा, टेंशन नहीं। बोलो बी लिखना है क्या? डी भी चले, डी भी चलेगा ना आपको? ठीक है, भूख लगी है तो कुछ भी चलेगा, लेकिन बर्थडे के दिन कुछ भी नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। नहीं तो बोलोगे सर मज़ा नहीं आया, ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। अच्छा आपका बर्थडे हो और आपने बर्थडे मनाया, सब लोग को दाल चावल खिलाया जाए, तो बताओ वो गेस्ट अगली बार आएंगे घर पे? हाँ जी हाँ बोलो यस। समोसा खिला दोगे तो ठीक है, लेकिन दाल चावल खिलाओगे तो बोलेंगे ये क्या आता है यार, ट्रीट के लिए बुलाया था तो घर पे दाल चावल खिलाए, बताओ बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट थोड़ा सा दाल फ्राई कर दिया और पुलाव बना दिया तो बन गया ट्रीट, बस फ्राई करने की बात थी। चलो पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेड्थ ऑफ द रिवर हो गया, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, यस। चलिए आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यही पूछा गया, डी की वैल्यू पूछी गई, यस और नो। तो मुझे बताओ डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको कौन कौन ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी आपको? हाँ जी, तो मुझे बताओ BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू कितनी है, 40 प्लस D है या नहीं, बताओ ईमानदारी से, यस और नो। हाँ जी, तो बेसिकली मुझे समझ में आया कि BD की वैल्यू है 40 प्लस D। ठीक, ठीक है। और मुझे एक बात और समझ में आया, CD की वैल्यू क्या है जी, D है। ठीक, तो चलो एक एक करके समझते हैं। इन ट्रायंगल ABD, बड़े वाले से काम छोटे वाले से निकालना चाहिए पहले, लेकिन ठीक है नहीं छोटे वाले से लेते हैं। चलो इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD बताओ tan 60 डिग्री क्या होगा जी? हाँ जी बोलोगे tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर है बेस, परपेंडिकुलर H है हमारा और बेस कितना है D है, ठीक है यस। तो ये क्या √3 हो गया इक्वल टू H/D। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बोल देता कि आपको मैंने बताया भी था कि H निकालना हो तो क्या करते हैं आप, अगर हाइट निकालना है तो दोनों का प्रोडक्ट बोला था कि नहीं बोला था, यस है ना। तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आप कर दिए हो तो माला का टेंशन नहीं। तो मुझे बताओ इसको मैं H में लूँ या D में लूँ, D के टर्म्स में लिखूँ, आप बताओ। जो बता देगा ना तो मुझे समझ में आएगा कि वो बच्चा बहुत ईमानदार है, तेज दिमाग का है। क्या मैं D के टर्म्स में H को लिखूँ या H को लिखूँ D के टर्म्स में? हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। क्यों? क्योंकि बाद मुझे दोनों को कैंसिल करना है, इक्वेट करना है, इक्वेट करना, और इक्वेट तभी हम करेंगे जब मुझे H के टर्म्स से दोनों ट्रायंगल को रिप्रेजेंट किया जाए। समझे कि नहीं बात को? तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3D। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो? हाँ जी बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो? यहाँ तक समझ में आया? चलो अब बड़े ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल AB और D, ठीक है। तो क्या करेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होगा जी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो H ही है, बेस कितना है 40 प्लस D। हालांकि मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी बट फिर भी मैंने लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो H इक्वल टू कितना आएगा 40 प्लस D और tan 30 कितना होता है 1/√3, यस और नो? हाँ जी यस और नो। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में दोनों H लिखा हुआ है दोनों साइड में, तो बेसिकली हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, राइट। फ्रॉम इक्वेट कर सकते हैं, तो बेसिकली क्या आएगा √3D इक्वल टू, हाँ जी 40 प्लस D अपॉन कितना √3। तो अब अलग अलग मल्टीप्लाई, इसको अलग इसके साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, साइड साइड में डायरेक्ट कर लो। चलो तो क्या आएगा √3 इंटू √3 3D इक्वल टू 40 प्लस D, यस और नो? हाँ जी 40 प्लस D। तो आई होप सब लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं है। -D इक्वल टू 40, तो 2D इक्वल टू कितना आ जाएगा 20,
और डी की अरे हाँ ठीक है, तो डी की वैल्यू 2D 40, 2D इक्वल टू 40, यस, वही तो गड़बड़ कहाँ हो रहा है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और यही आपसे पूछा गया था, डी इक्वल टू वाट पूछा गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस। और 20 मतलब ऑप्शन नंबर डी। बोले क्लियर है, यस और नो, हाँ जी क्लियर है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोग को भेज देता हूँ और आगे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। एक बार मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपको, देख लो। ये क्वेश्चन सारे जितने क्वेश्चन हैं सारे एनडीए के क्वेश्चन हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखना चाहिए सारी चीज़ें। और कम से कम आज 10 क्वेश्चन जरूर करना सोने से पहले। देख रहे हो सारे एनडीए के क्वेश्चन ये डाले गए हैं इसमें। थोड़ा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ट्राई करेंगे आप लोग कि नहीं करेंगे बताइए, यस। अच्छा मुझे ये बताइए सर करेंगे। अच्छा आपको इसके किताब का सॉल्यूशन भी चाहिए क्या, बता दो, यस और नो। सॉल्यूशन चाहिए, बुक का सॉल्यूशन? यस सर। हाँ तो मैं हाँ, भेज देता भेज दो हूँ, सर। क्योंकि देखो मेरे को तो उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, बट मैं आपको भेज देता हूँ ताकि आप, लेकिन चोरी मत करना, हाँ ईमानदारी रखना, ठीक है। ईमानदारी रखना, मैं भेज मतलब देता हूँ। हाँ चोरी कर लोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा फिर, हाँ मैं भेज देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। ये रहा। और कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है ना। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा 10 मिनट में, ठीक है, जो आज हमने सॉल्व किया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय, ठीक है, बाय। तो जितने लोग आज लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए हैं या जो लोग नए हैं आज इसको आप रिकॉर्डिंग वापस से देख सकते हो इस लेक्चर का, जो आज हम लोगों ने क्लास लेक्चर रखा था। तो हाइट एंड डिस्टेंस एनडीए के स्टूडेंट के लिए है, और बाकी एसएससी में भी और रेलवेज़ के एग्ज़ाम में भी हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक पूछे जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट नए हैं तो इसको यूट्यूब पे भी हम डाल देंगे। तो जो भी ऑलरेडी एडमिशन ले चुके जो स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो वो लोग को पीडीएफ के थ्रू उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। और जो लोग भी नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको देखना चाहते हैं और आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिएगा आप लोग, ताकि कोई भी क्लास अगर आप मिस हो जाता है आपसे तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो माय नेम इज़ रवि रंजन सर हियर। सो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ जो है अवेलेबल स्टूडेंट को करा दिया जाएगा जो एडमिशन ले चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय। तो सब्सक्राइब टू द चैनल and press the bell icon so that you can get all the questions and the solution of the topic height and distance. Chalo bye, thank you very much.